हरे कृष्णा। तो आज ये भगवत गीता का अध्याय 13 है। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष और चेतना और श्लोक संख्या 5 है। तो इसमें इस प्रकार से बताया गया है कि ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुर्मत भी विनिश्चितै। तो कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि भक्त लोग से कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, आप लोग इतना भगवान का नाम लेने से क्या होगा, हमको अपना कर्म करना चाहिए, माला पे नाम जपने से क्या होगा, भगवान को तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो जो हम कार्यकलाप करते हैं उसके लिए कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्हाई डू वी डू एंड व्हाट डू वी डू, हम क्या क्या करते हैं और क्यों करते हैं। तो आज इस श्लोक के माध्यम से जो है हम इसको अध्ययन करेंगे कि वास्तव में हमारे जो भी कार्यकलाप हैं वो इसको कौन निर्धारित करता है और कितने हद तक ये सही है। तो भगवान इसका अनुवाद इस प्रकार से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथ में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो कार्यकलापों के क्षेत्र मतलब क्या क्या हम करते हैं, है कि नहीं, और उन कार्यकलापों के ज्ञाता। तो उसको जैसे हम लोग हैं, कोई कार्य करते हैं तो उदाहरण के लिए कोई जैसे एक गृहिणी है, वो केक बनाई है ना, तो वो केक क्यों बनाई है वही जानते हैं। आप देखकर स्पेकुलेट कर सकते हो कि हाँ ये केक इसलिए बनाई होगी क्योंकि इसके यहाँ किसी का बर्थडे होगा, लेकिन ये नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये चीज उनसे पूछेंगे कि आपने ये काम क्यों किया, तो वो बहुत ही आसानी से आपको बता देंगे कि मेरे बेटे को केक पसंद है इसलिए मैं केक बनाई, है कि नहीं। तो जेनरली हम किसी के कार्य को जो है देखकर और हम किस अनुमान लगाते हैं, स्पेकुलेट करते हैं कि इसको करने से क्या हो जाएगा, है कि नहीं, और ऐसा वो कोई क्यों करता है कि। तो हम ये भी चर्चा करेंगे कि हमारे जो संस्था में जो भक्तगण है, इस्कॉन संस्था में, वो ऐसे कई सारे कार्य करते हैं जो कि उन लोगों से जो कि इस भक्ति संप्रदाय को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं उनसे अलग है। तो इन सब के पीछे क्या क्या रीजन है। एक व्यक्ति से मैं मिला तो उनका यही प्रश्न था कि आप लोग मंदिर में इतना सारा पूजा वगैरह ये सब क्यों करते हैं, है कि नहीं, और गीता में भगवान ने कर्म करने के लिए बोला है कि नहीं। तो इस तरह से तो हमने उनको उत्तर दिया कि इसके पीछे क्या साइंस है, वास्तव में भगवान को जो हम पूजा करते हैं ये क्यों करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत ही सिविलाइज्ड जो है व्यक्ति ही समझ सकता है, एक बहुत ही सिविलाइज्ड और कल्चर्ड व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि ये हायर सेंटिमेंट्स की बात है। जैसे उदाहरण के लिए जब भी भगवान को आरती ऑफर की जाती है तो उस आरती में जो इंग्रेडिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखेंगे कि क्या क्या है, उदाहरण के लिए सबसे पहले भगवान को फ्रेग्रेंस ऑफर किया जाता है। तो ये फ्रेग्रेंस जो है, जैसे हम लोग इतने तरह के फ्रेग्रेंस यूज करते हैं अपने डे टू डेली लाइफ में, फ्रेग्रेंस आप यूज करते हैं, आप सुंदर सुंदर इत्र लगाते हैं वगैरह वगैरह। और हमारे जो 5 इंद्रियां हैं वो 5 तरह की चीजों को परसीव करती है। उनमें से एक इंद्रिया नासिका है जो कि फ्रेग्रेंस को परसीव करती है। तो ये सारी चीजें हम भगवान को पहले अर्पित करते हैं। अब देखो, फूल भगवान को अर्पित करते हैं, उसी फूल को भक्त लोग सूंघते हैं। तो भगवान की वस्तु भगवान को देकर जब हम उनसे आशीर्वाद के रूप में लेते हैं तो हमारी चेतना क्या होती है, शुद्ध होती है कि नहीं। ये ठीक उसी प्रकार से है कि कोई व्यक्ति किसी मालिक के यहाँ काम करता है, वो खुद नौकर है, मालिक के यहाँ काम करता है, तो मालिक से पैसा लेके और बाजार से कुछ सामान लाता है और फिर वो उनके घर पे ही दे देता है कि नहीं।
और हो सकता है कि उनको उनके घर के लिए मालिक कुछ निकाल के दे दे कि ये लो तुम अपने घर ले जाके बना लेना, है कि नहीं। या कई बार देखा जाता है कि कैशियर का अपना पैसा नहीं होता है, वो पैसा किसी और का होता है, वो गिन के उसको सही डिपॉजिट कर देता है। वो तभी तक उस पोजीशन पे रह सकता है जब तक कि वो बेईमानी ना करे, है कि नहीं। तो हम लोग यद्यपि संसार में बहुत सारी वस्तुओं को यूज करते हैं, लेकिन वो भगवान की है कई लोग को नहीं पता होता है। जबकि ईशोपनिषद का सबसे जो प्रथम श्लोक है उसमें इस बात की व्याख्या की हुई है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि संसार में कुछ भी इनएनिमेट या एनिमेट चीज हम देखते हैं, एवरीथिंग इज ऑन एंड कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड हिमसेल्फ। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो सबसे पहली आरती होती है ना मंदिर में, वो मंगल आरती होती है, और मंगल आरती में भी ये सारी चीजें ऑफर की जाती हैं। तो आप देखेंगे कि बेसिकली जो 5 पंच महाभूत हैं, वो सारे तत्व जो हम एंजॉय करते हैं वो हम भगवान को ऑफर करते हैं। उदाहरण के लिए भगवान को लैंप अर्पित करते हैं, तो लैंप में क्या है, फायर है, हमारा शरीर भी फायर से बना हुआ है। आप समझ गए, अगर आप अपने शरीर को टच करके देखिए आपको गर्मी महसूस होगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो फायर हमारे बॉडी को सस्टेन करती है, हम फायर भगवान को अर्पित करते हैं और फिर आशीर्वाद के रूप में उनको हम लेते हैं कि नहीं। फिर आप देखिए हम अर्घ्य अर्पित करते हैं तो उसमें जल रहता है कि नहीं। तो जल का शरीर में कितना रोल है कि नहीं, जल हम यूज करते हैं कि नहीं। तो 5 जो तत्व हैं उसमें सारी चीजें हम भगवान को अर्पित करते हैं। जो जैसे 5 तत्व, जैसे सबसे पहले तो पुजारी शंख फूंकता है, तो शंख फूंकते हैं तो उससे वो इन्वायरमेंट शुद्ध होता है। साउंड जो है वो स्पेस का रिप्रेजेंटेटिव है ना, स्पेस का क्वालिटी साउंड होता है। तो इस तरह से हम वो स्पेस को प्यूरिफाई करते हैं जहाँ पे कि हम हैं, है कि नहीं। और फिर आप देखेंगे कि वस्त्र वगैरह भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। छोटा सा रुमाल होता है जो कि हम भगवान को दिखाते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से वस्त्र जो है वो अर्थली एलिमेंट्स का बना हुआ है। तो एक तो अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा कि हम भी तो कपड़े पहनते हैं, तो वही वस्त्र जो है हम भगवान को अर्पित करते हैं, है कि नहीं, इस तरह से। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे घंटी बजाते हैं, है ना, तो घंटी भी जो है इस बात को हमारे माइंड को, आप देखिए जनरली आप कोई काम करते हो तो आपका माइंड वहां नहीं रहता है, आपका माइंड कहीं और चला जाता है। मतलब आप वो काम कर रहे हो और मैं तो ये मेंटली एब्सेंट होने का हम सबका जो है वो स्वभाव। लेकिन जब घंटी बजाते हैं तो हम अपने मन को सावधान करते हैं, है कि नहीं, अलर्ट करते हैं कि अभी भगवान की पूजा शुरू हो चुकी, भगवान की आरती शुरू हो चुकी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे पहले हम धूप अर्पित करते हैं, उसके बाद जो है दीप अर्पित करते हैं, उसके बाद जो है अर्घ्य अर्पित करते हैं, कपड़े अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, और फिर चमर डुलाते हैं। तो चमर से क्या है, एयर जो क्वालिटी है कि नहीं। तो इस तरह से 5 तत्व हुए कि नहीं हुए, जल हुआ, पृथ्वी हुई, हवा हुआ, अग्नि हुआ और आकाश हुआ। और केवल यही नहीं, उस समय भगवान को बहुत सुंदर प्रेयर्स, गीत या कीर्तन किया जाता है। तो उसके द्वारा हम अपना मन भगवान को क्या करते हैं, अर्पित करते हैं, या प्रार्थनाएं जो है वो अर्पित की जाती है। तो उसके द्वारा हम अपना मन, शरीर जो है वो भगवान को अर्पित करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा जो ये जीवन है ना, ये हर व्यक्ति को पता है कि उसको एक वोलेटाइल लाइफ मिला है। वोलेटाइल मतलब आप कब समाप्त हो जाएगा आपको भी पता नहीं, और ये सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे शास्त्र इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ये कर्म क्षेत्र है। मतलब आप क्या करते हो ये चीज ऑब्जर्व किया जा रहा है कि हमको जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, फ्रीडम मिलता है, हम क्या करते हैं। आप देखिए बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, क्या उनको ये फ्रीडम है क्या? वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, है कि नहीं। पशुओं को, चाहे हिंसक पशु शेर ही क्यों ना, उसको पकड़ के देखो पिंजरे में बंद कर देते, हाथी से भी काम कराते। लेकिन मनुष्य को फ्रीडम है कि वो अपना काम खुद चूज करता है, वो अपने हॉबी, बहुत सारी चीजें खुद चूज करता है कि नहीं। वो अपना भला बुरा सब कुछ डिसाइड कर सकता है। तो इतना फैसिलिटी क्यों दिया गया है? ये फैसिलिटी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है। तो इसीलिए हमको ये चीज समझना होगा, खास करके कि जो भगवान की आरती होती है मंदिरों में, है ना,
वो हम लोग को अटेंड करना चाहिए, इसीलिए ताकि उससे हमारा जो शरीर है वो शुद्ध हो। तो आरती को हम प्रसाद के रूप में, तो हमारा मन भी जो है वो शुद्ध होता है। अब भगवान का बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं, है कि नहीं? तो हम जब देखते हैं तो हमारे देखने की जो शक्ति है वो शुद्ध होती है कि नहीं? तो इस तरह से ये एक विषय जो है हमने डिस्कस किया। अभी दूसरा विषय है कि भक्त लोग हर समय माला क्यों जपते हैं, है कि नहीं? हर इतना भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है, और वो भी बोल बोल के जपते हैं, है कि नहीं? वो ऐसा क्यों कि भाई मन में जपो, है ना? या जब भी रहे हो तो दिन भर तो भगवान का नाम लिया जा सकता है, तो झोली में ही क्यों माला, जो झोली में गिन के क्यों जपते हैं, है कि नहीं? तो भगवान भगवत गीता में बताए हैं, जैसे कि श्लोक में भी बता रहे हैं कि ये जो कार्यकलाप है ना, ऋषियों ने कार्यकलाप के क्षेत्र और उनके कार्यकलाप के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है कि कौन इन कार्यों को सही तरीके से जानता है। जैसे भक्ति ही, तो भक्ति कैसे किया जाए ये हम डिसाइड करेंगे क्या? नहीं, ये उन महान आचार्यों और ऋषियों के पद चिन्ह में चल के ही हम जान सकते हैं। एक महान संत हुए हैं श्रीनिवास आचार्य, उन्होंने संकेत किया है 6 गोस्वामियों के विषय में, वृंदावन के 6 गोस्वामियों के विषय में, कि उनका दिनचर्या कैसा था। तो उसमें वो बताते हैं, षड गोस्वामी अष्टकम नाम का गीत लिखा हुआ है, और उसमें वो बताते हैं कि ये जो 6 गोस्वामी थे, ये संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालाब सानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दीनो चयो, कि उन्होंने अपना दिन को, समय को इस तरह से व्यवस्थित किया था कि संख्या पूर्वक गिन के नाम गान नति भी, गिन के जो है वो नाम लेते थे भगवान। जैसे अब पैसा होता है, बहुत सरल बात, पैसा की कीमत सबको पता है, तो अब किसी को पैसा मिलता है तो बिना गिने रखता है? नहीं रखता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कितना है और आगे कितना होगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो प्रॉपरली काउंट करके लेते हैं, है कि नहीं? अभी मैं कितना नाम डेली जप रहा, आगे मैं कितना नाम डेली जपूंगा, है कि नहीं? ये बहुत मैटर करता है उस व्यक्ति के लिए जो कि नाम के महत्व को जानता है। जो इस नाम के महत्व से अनजान है उनके लिए तो सच में मैटर नहीं करता, लेकिन जो नाम के महत्व को जानता है, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे एक कंजूस व्यक्ति धन को बहुत ही अच्छे से गिन गिन के बार बार गिनता है और संजो के रखता है, वैसे ही जो भक्त होता है भगवान का नाम गिन गिन के लेता है ना? तो इस तरह से यहाँ तक कि वो प्रणाम भी गिन के करते। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो है हमको जो दिया है नाम जप का प्रोसेस, तो उसमें हम नाम गिन के करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो है आप लोग माला पे करते हैं तो गिन के होता है, अब ये होता है कि मन में भी जपा जा सकता है, बोल के क्यों जपते हैं, है कि? तो ये भी शास्त्रों में कई जगह पे वर्णन है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस बात को बताते हैं कि जब हम हरि नाम बोल के जपते हैं ना, तो न केवल हमको फायदा होता है अपितु उन कई अन्य जीवों को भी फायदा होता है जो कि वहां पे सूक्ष्म रूप से प्रेजेंट होते हैं। या जैसे हम हरि नाम संकीर्तन पे करते हैं कि नहीं, तो कई लोग हैं जो भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं दिखाते, लेकिन वो सुनते हैं तो फायदा होता है कि नहीं? तो इस तरह से जो है कहने का मतलब कि जो है नाम को इस तरह से लेना चाहिए। यहाँ तक कि जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत महाराज, वो भी बताते हैं कि जब हम नाम को जोर जोर से उच्चारण करके लेते हैं तो हमारा माइंड ज्यादा डिस्टर्ब होता है ना, वो माइंड जो है वो बहुत ही पीसफुल और शांत, बहुत आसानी से नियंत्रण में किया जा सकता है जब हम जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण करते हैं। अब एक प्रश्न इसमें ये उठता है कि भगवान की भक्ति में मतलब इतना ज्यादा दिखावा क्यों? आप नृत्य करते हुए, संकीर्तन करते हुए, हर जगह झोली माला लेकर चलते हो, है कि नहीं? या आप लोग अलग से ड्रेस पहनते हो, है कि नहीं? इस तरह से मतलब सब लोग पहन रहे हैं शर्ट कुर्ता वगैरह, तो है कि नहीं, पहन सकते हैं कि नहीं? या है ना तिलक लगाते, सब क्या जरूरी है क्या? ये आडंबर नहीं है, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं कि नहीं। तो वास्तव में जैसे हमने बताया कि ये सारे भक्ति के जो विधि विधान है ये शास्त्रों में वर्णित है। आपको कैसा लगता है कि नहीं? व्यक्ति का मन कभी भी बदल सकता
जो चीज आज अच्छी लगती है कल को बुरी लग सकती है कि नहीं। तो भक्ति के सिद्धांत किसी सेंटिमेंट से गवर्न नहीं होते है कि नहीं। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि एक भक्त को शर्माना नहीं चाहिए, उसको डिक्लेयर करना चाहिए कि आई एम ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। जो हम तिलक लगाते हैं इस बात का डिक्लेरेशन है कि यस आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, है कि नहीं। जो तिलक में जो आप देखते कि जो ऊपर का जो पोर्शन है वो भगवान के चरण को रिप्रेजेंट करता है, जो नीचे का पोर्शन है वो तुलसी महारानी को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज को ऊर्ध्वपुंड तिलक बोलते हैं। उसी तरह से गले में कंठी माला है कि नहीं। तो हम इस तरह से तुलसी महारानी जो कि भगवान की बहुत महान भक्त है कि हम उनको सरेंडर करते हैं ताकि वो हमको भक्ति में प्रोटेक्ट कर सके, है ना। भक्ति में जो है वो हमें गाइड भी कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, है कि नहीं। तो ऐसे कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यवती नमो नम, है कि ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि जब हम तुलसी महारानी के थ्रू भगवान को अप्रोच करते हैं तो क्या है कि हमको भक्ति सरलता से प्राप्त हो जाती है। डायरेक्टली जैसे कोई व्यक्ति भगवान को अप्रोच करता है तो एक प्रकार का दम्भ है, ऐसा अहंकारी या दम्भी लोग करते हैं क्योंकि भगवान बहुत बड़े हैं। तो हम अगर कोई व्यक्ति कैपेबल हो भी तो उसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान को अप्रोच कर सकूं, क्योंकि भगवान बहुत बड़े है कि नहीं। भगवान को विनम्रता से अप्रोच किया जाता है कि नहीं। तो इसीलिए एक तो हम इस बात का घोषणा करते हैं। अब जैसे आप देखिए आर्मी होता है तो आर्मी होता है तो आर्मी का अलग यूनिफॉर्म होता है कि नहीं, पुलिसमैन का अलग यूनिफॉर्म होता है कि नहीं, डॉक्टर का लॉयर का अलग यूनिफॉर्म होता है कि नहीं। जो स्कूल में हम आज बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं, सब स्कूल का अपना यूनिफॉर्म होता है, जबकि स्कूल्स में ऐसा कुछ चीज सिखाते भी नहीं है कि नहीं। देखा जाए वर्तमान जो शिक्षा है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है व्यक्ति के जीवन का कैरेक्टर, उसी को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। फिर भी वो इस बात के लिए हैं कि हम जो है वो इस तरह के कोड और एटिकेट को फॉलो करते हैं, तो उनका जो है वो अपना एक यूनिफॉर्म होता है। तो एक डिवोटी का क्यों नहीं इन्फॉर्म होना चाहिए, है ना, ताकि लोगों को पता चल सके कि ही इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अगर कोई व्यक्ति उसको कुछ पूछना है, कोई मदद चाहिए तो जाके उनको हेल्प मांग सकता है कि नहीं है। तो इस भक्त इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि अगर वो किसी डिवोटी को अप्रोच करेगा, उनसे हेल्प मांगेगा तो उसको हेल्प मिलेगा। अभी रिसेंटली एक प्रभु जी आए थे तो बता रहे थे, है ना, कि एक भक्त बहुत ही दूर देश में गए, है ना, जो कि मतलब जहाँ पे दूर दूर तक कृष्ण भावना का या कृष्ण भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है कि नहीं। और वहां जाने पे भी उनको ऐसे लोग मिले जो कि तिलक और कंठी धारण किए हुए, तो जाहिर सी बात है कि उनका वेशभूषा देख के वो पहचान नहीं कि लोग कृष्ण के भक्त है कि नहीं। और कहीं ना कहीं से जो है वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए, है कि नहीं, जबकि उनकी भाषा अलग है ना, उनका वेश पहनावा अलग है, सब कुछ अलग है, पर जस्ट बाय सीइंग तिलक कंठी माला दे कुड रिकॉग्नाइज ईच अदर, है कि नहीं। और हो सकता है कि वो उनको थ्रेट के रूप में देखते हैं, लेकिन उन्होंने उनको वेलकम किया इस तरह से। तो ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है भक्ति का, इसको दिखावा नहीं बोलते हैं, है ना। जैसे आप देखिए मैरिज होता है वैदिक ट्रेडिशन में, है कि नहीं, मैरिज होता है तो मैरिज होता है तो व्यक्ति डिक्लेयर करता है कि हाँ मैं मैरिड आदमी, है कि नहीं है। और एक स्त्री है वो कुछ ऐसे सिंबल्स धारण करती है जिससे पता चलता है कि वो मैरिड है कि नहीं, अन्य लोगों को जो है वो उनसे संपर्क स्थापित नहीं करना। उसी प्रकार से डिवोटी भी डिक्लेयर करता है कि वो भगवान कृष्ण का दास है कि नहीं। और इस तरह से वो भगवान की सेवा के लिए रिजर्व है कि नहीं। तो इसको जो वो दिखावा या ढोंग नहीं है, बल्कि ये डिवोटी के द्वारा बोल्ड डिक्लेरेशन है कि वो भगवान कृष्ण का भक्त है। नेक्स्ट फिर और भी कई सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे कि आप लोग भक्ति तो भाव से होती है कि नहीं, फिर आप लोग इतने सारे नियम कानून बना देते हो, चाय नहीं पीना है, ये नहीं खाना, वो खाना है, नॉनवेज शराब तो समझ में आता है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, ये सब पूछा जाता है कि नहीं। और कई लोग का तो ये भी रहता है कि ये सब चीजें जो है क्या दिक्कत है, लहसुन प्याज तो वनस्पति चीज है, पेड़ पौधों पे उगता है कि नहीं। लेकिन ये चीज भी हमको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो लहसुन प्याज ये सब जो हम खाते हैं तो खाली वनस्पति में उगने से कोई चीज जो है वो शुद्ध नहीं हो जाती या ग्रहण करने योग्य नहीं हो जाती। वैसे अगर देखा जाए तो खैनी, भांग, गांजा ये सब भी तो कहाँ उगता है, पेड़ पौधे पे उगता है, तो क्या वो ग्रहण करने योग्य है क्या,
नहीं, अगर ऐसा है तो सरकार गांजे की खेती में क्यों रोक लगा कर रखे, है कि नहीं? उसी प्रकार से जो लहसुन प्याज होता है उसमें बहुत ज्यादा तमोगुण होता है, तमोगुण रजोगुण बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे नेचर के लिए सही नहीं होता है जब हम खास करके जो भक्त लोग होते हैं वो सतोगुण कल्टीवेट करते हैं, और जब हमारे अंदर तमोगुण और रजोगुण होता है ना तो हम दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या द्वेष इस तरह की चीजें करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि भक्ति करने वाला व्यक्ति इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है। इसीलिए शास्त्र हमको ऐसे निर्देश करते हैं कि हमको जो है इन सब चीजों को त्याग देना चाहिए अगर हम भक्ति में सिंसियर हैं तो। फिर एक चाय के विषय में भी यही बात है कि चाय और कॉफी में निकोटीन और कैफीन नाम का प्रोडक्ट होता है, तो दैट आल्सो उसका भी प्रभाव होता है कि नहीं हमारे कॉन्शियसनेस पे, तो इसलिए जो है हम उसको वर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जो 4 नियमों का जो हम पालन करते हैं, कई लोगों को इन 4 नियमों से भी बहुत एलर्जी होता है कि नहीं? तो 4 नियमों के पीछे भागवत में सारा सिद्धांत बताया गया है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो 4 नियम है उससे धर्म के 4 स्तंभ प्रोटेक्ट होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो धर्म और अधर्म के बीच में जो है आप समझ सकते हो, लेकिन इसका जो पिलर बताया, जैसे कोई मकान है वो तो पिलर मेन स्ट्रेंथ कैरी करता है, बाकी चीजें अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्ब भी हो जाए तो बिल्डिंग नहीं गिरती, लेकिन आप पिलर गिरा दोगे तो बिल्डिंग ढह जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसे वर्णन किया गया है भागवतम में कि ये जो 4 नियम हम पालन करते हैं इसके माध्यम से हम धर्म के 4 स्तंभ की रक्षा करते हैं। जैसे सबसे पहला है कि हम किसी भी प्रकार का जो है वो मांसाहार वर्जन करते हैं, तो इससे दया नाम का जो है वो स्तंभ का रक्षा होता है, धार्मिक सिद्धांत का रक्षा होता है। दूसरा जो है वो ऐसा है कि हम शराब वगैरह नहीं पीते, है ना, या किसी भी प्रकार का नशा वगैरह नहीं करते, तो इससे तप करने की जो क्वालिटी है वो डेवलप होती है। अगर कोई व्यक्ति शराबी है तो वो तपस्या नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो तपस्या थोड़ा बहुत दिखावे के लिए चाहे तो कर भी ले, लेकिन वो कभी भी भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या नहीं कर पाएगा। फिर तीसरा है जो हम जुआ सट्टा ये सब नहीं खेलते, क्यों? वो सत्य को प्रोटेक्ट करता है। और चौथा जो है वो कि पर स्त्री पुरुष गर्मन जो है किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ अवैध संबंध नहीं स्थापित करते, ये स्वच्छता सिद्धांत को प्रोटेक्ट करता है ना, कि इसके द्वारा जो है हमारा मन मलिन है, क्योंकि स्वच्छता खाली बाहरी स्वच्छता नहीं होती, हमारा मन भी जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। तो शास्त्र में गाइड करते हैं कि वी शुड सी अदर वीमेन एज अ मदर, है ना, दूसरे स्त्री को हमें माता के रूप में देखना चाहिए। तो अगर हम इस तरह के कार्यकलापों में लिप्त होंगे तो हम कैसे माता का तरह देख सकते हैं। तो इस तरह से हम भागवत के जो नियम का पालन करते हैं वही 4 नियमों के रूप में पालन करते हैं। ऐसे भी बताया गया कि जो लोग कलयुग के प्रभाव से दूर रहना चाहते हैं, कलयुग सबको परेशान करके रखता है, तो परीक्षित महाराज जब कलयुग से कॉन्ट्रैक्ट किए तो उन्होंने इस 4 जगहों में रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जहां पे ये 4 कार्यकलाप होते हैं वहीं तुम फलो फूलो, तुम बाकी जगह पे जो है वो फल फूल नहीं सकते। तो इसीलिए अगर कोई इन 4 नियमों का पालन कर सकता है तो उसके अंदर से जो है कलयुग का डिक्टेशन नहीं होगा, है कि नहीं? तो वैसे भी अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहता है तो उसको ये 4 प्रकार के सिद्धांतों का जो है वो पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम कई सारे चीजों का हमने चर्चा किया। इसमें एक चीज और है ना, वो है कि आप लोग भगवत गीता इतना क्यों बांटते हैं, है कि नहीं? वो ज्यादा कई लोग ऐसे हैं, भक्तों में भी कई कैटेगरी है जो भगवान का नाम लेने को तो एग्री हो जाते हैं, लेकिन भगवान के विषय में पढ़ने की, जानने की या चर्चा करने की उनकी रुचि नहीं। एक प्रकार से वास्तव में ये भगवान का डायरेक्ट आदेश है कि उनके बारे में, जैसे आज का श्लोक हम पढ़ रहे हैं, फिर से बता रहे हैं कि हमको जो है वो ये सारा जो स्टैंडर्ड है ना, वो शास्त्रों से रिसीव करना चाहिए। कि ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, कि विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत इन चीजों को प्रस्तुत किया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते थे कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यह हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस।
कि अगर हम धार्मिक सिद्धांतों को समझने में ढिलाई करेंगे तो हम कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, है ना, या भगवान के आदेश को फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए हम ना अब केवल पढ़ते हैं बल्कि अन्य लोगों के कल्याण के लिए भी इन ग्रंथों का वितरण करते हैं, है कि नहीं। कई बार लोग बोलते हैं कि क्या भगवत गीता को जो है सड़क पे लाना उनका अपमान नहीं। ये उन लोगों की ओछी बुद्धि के कारण ऐसा है, उनकी बुद्धि ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि नहीं। अरे भगवान बता रहे हैं कि जो इस ज्ञान का वितरण करता है वो भगवत गीता लाल कपड़े में बांध के रखने के लिए नहीं, है ना। ऐसे समाज में कई सारे पाखंडी, हमने तो कुछ ऐसे तथाकथित संतों को भी वो करते देखा है जो कि अपने आप को धार्मिक संस्था से रिप्रेजेंट करते बताते हैं, लेकिन वास्तव में वो भगवत गीता पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते। तो वास्तव में ये लोग पाखंडी हैं। इससे कोई भगवान का यश घटता नहीं। जब लोग भगवत गीता को देखते हैं तो उनके अंदर उत्साह आता है, हम लोग भी ऐसे भक्त बने जब किसी ने हमको भगवत गीता दिया है तो। और पूरी दुनिया में लोग ऐसे भक्त बन रहे हैं। तो ऐसे मूर्ख लोग कभी नहीं चीजों को समझ सकते कि ये जो प्रचार का कार्य है, जो ग्रंथों का वितरण का कार्य है, वो कितना जो है उच्च कोटि का मानव कल्याण का कार्य, समाज कल्याण का कार्य। एक पिता अपने बेटे को पूरा जीवन बोलते बोलते थक जाता है लेकिन उसको सही रास्ते पे नहीं ला पाता, लेकिन वही व्यक्ति वो बात शास्त्रों में जब पढ़ता है तो डिसाइड करता है कि अब नाउ आई शुड ट्राई टू चेंज, मुझे अपने आप को बदलना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान की वाणी है कि नहीं, वो दैट मैसेज इज एम्पावर्ड। भगवान की जो वाणी है वो शक्ति संपन्न है, भगवान की शक्ति से भरी हुई है। तो मूर्ख लोग इन चीजों को कभी नहीं समझ सकते, लेकिन जो है कोई सेन पर्सन है उसको जिज्ञासा करना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीजन। सबसे पहले तो हम यही चीज समझना चाहिए कि इन सभी जो भक्ति संबंधित जो सिद्धांत है जो हमने कवर किए और जो छूट भी गए हैं, इसका जो है ये कोई व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं, जैसे भगवान बता रहे हैं। ऐसे तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि भगवान खुद अगर कुछ बोलते हैं वही सबसे बड़ा प्रमाण। भगवान खुद बोलते हैं भगवद गीता में कि सततम कीर्तयन्तो मां, मेरा डिवोटी हमेशा मेरा कीर्तन करता है कि नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, सभी प्रकार के यज्ञ में से जो जप नाम का यज्ञ वो सबसे श्रेष्ठ है कि नहीं। मत चित्त मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम, हमारा डिवोटी एक दूसरे को मेरे बारे में बताता है ना। उसी सिचुएशन कि जब कोई व्यक्ति भक्ति से जुड़ा है उसको दूसरे को बताना नहीं आता, लेकिन वो व्यक्ति वो भगवद गीता उसको देता है कि ठीक है मैंने पढ़ा है, मेरा जीवन बदला, आप भी पढ़ो, है कि नहीं। तो ये उसका कितना मतलब गुड विल है कि वो व्यक्ति उसका जीवन चेंज हुआ, वो दूसरे का भी चाहता है कि जीवन चेंज हो, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं वो भगवान का संदेश दे रहा है। तो दीज थिंग्स शुड नेवर बी क्रिटिसाइज्ड। वास्तव में भगवत भक्ति का जो प्रचार होता है, इससे बड़ा कल्याण का कार्य समाज में हो ही नहीं सकता। और भक्ति भी जो है बिना सद्धर्म परीक्षया, ऐसे बताते हैं कि आदो गुरु पदाश्रय सद्धर्म परीक्षया, कि हम जब तक धार्मिक सिद्धांतों को समझते नहीं, जानते नहीं, पढ़ते नहीं, तब तक हम उनको समझ नहीं सकते। तो इसीलिए ये सारी चीजों को हमको जानना, सुनना, समझना चाहिए, है ना, ताकि हमारे मन में भी भगवान के प्रति, हम आज मटेरियलिज्म की तरफ इतना ज्यादा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने उसके विषय में सुन रखा है, भले ही वो गलत सुन रखा है, लेकिन हमने इतना श्रवण किया है कि हम उससे आकर्षित हो रहे हैं, है कि नहीं। उसी तरह से कोई व्यक्ति भगवान के विषय में श्रवण करता है तो भगवान से आकर्षित होता है। तो एग्जाम्पल आता है रुक्मिणी महारानी का। रुक्मिणी महारानी के महल में नारद मुनि आते थे और वो भगवान के विषय में बताते, रुक्मिणी महारानी आकर्षित हो गई, है कि नहीं। तो जो व्यक्ति भगवान के विषय में सुनेगा, पढ़ेगा, कहीं ना कहीं से उनके बारे में जिज्ञासा करेगा, तो भगवान से आकर्षित होगा। और कुछ अन्य चीजों के विषय में सुनेंगे तो आप उनसे आकर्षित होंगे। तो ये हमें आपको डिसाइड करना है कि आप किसे आकर्षित होना चाहते हैं। हरे कृष्णा।